तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 11th की मैथमेटिक्स और इसका ओवरव्यू है आज बेसिक आइडिया ये आप लोगों को लगेगा कि किस तरीके से क्लास 11th की मैथमेटिक्स को हमें प्रोसीड करना चाहिए। और यह देखो, क्लास 11th की यदि मैथमेटिक्स को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को एक अश्योरिटी तो दे सकता हूं कि क्लास 12th की मैथमेटिक्स आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। और क्लास 12th की मैथमेटिक्स आपके करियर वाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जितने भी चाहे परसेंटेज वाइज बात कर लीजिए, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हो गए या फिर आप IIT जेई की भी तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी आपका ये मैथमेटिक्स वाला पोर्शन आपका स्ट्रांग रहना एनी हाउ जरूरी। सो लेट्स स्टार्ट। मेरा जो रेफरेंस बुक रहेगी वो रेफरेंस बुक आपकी एनसीईआरटी है, जो सबसे बेस्ट है। इससे अलावा मैं आपको प्रेफर करूंगा कि और कुछ लेना है जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, हालांकि यदि आप IIT जेई की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा बुक्स जरूर परचेज करनी पड़ेगी, कोचिंग मटेरियल आपको उन्हें प्रेफर करने पड़ते हैं। बट मेरे इसमें हम लोग क्लास 11th एंड क्लास 12th ये दो का है बेसिक अंडरस्टैंडिंग और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ओवरव्यू। जो आपको पढ़ने पड़ते हैं तो अच्छे खासे चैप्टर्स है, लगभग 15 to 16 चैप्टर्स आपको क्लास 11th के अंदर कंसीडर करने पड़ते हैं। उसमें जो पहला चैप्टर आता है, दिस इज द वन ऑफ द इजिएस्ट या वन ऑफ द बेसिक अंडरस्टैंडिंग चैप्टर है, जिसमें आपके सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशंस आते हैं। एम्प्टी सेट्स के बारे में फंडामेंटल आ गया, ठीक है। सेट्स की बहुत सारे क्लासिफिकेशंस होते हैं, जैसे इक्वल सेट्स हो गए, सबसेट्स हो गए, पावर सेट हो गए, यूनिवर्सल सेट, ये सब की अंडरस्टैंडिंग करते हैं। एट द लास्ट वेन डायग्राम के अकॉर्डिंगली हम बहुत सारी एनालिसिस करते हैं। सो दिस इज अ चैप्टर 1। इट इज वेरी इजी और आराम से बहुत ही समय रहते हुए आप कंप्लीट कर सकते हैं, तो ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं आती। यदि हम बात करें चैप्टर नंबर 2 की, तो चैप्टर नंबर 2 में आपके रिलेशंस एंड फंक्शंस आते हैं, वही जो आपने सेट थ्योरी में यूज किया है ना। तो दो डिफरेंट यदि सेट है, उनके बीच में क्या रिश्तेदारी है ना, उनके बीच में क्या रिलेशन है, वो सब की अंडरस्टैंडिंग आप लोग यहां से करते हो। फिर यार हमने क्लास 10th में जो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स पढ़ के रखे थे वही थोड़े बहुत हमको यहाँ पे रेप्लिकेट होते हुए दिखेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यहाँ पे जानना, और उसके बेस पे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेहनत लगेगी इस चैप्टर में, है ना। तो जो भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंडामेंटल्स की करते हैं, व्हाट इज अ साइन थीटा, व्हाट इज अ कॉस ऑफ थीटा, व्हाट इज अ सेक थीटा, है ना, व्हाट इज अ कॉसेक थीटा, ये जितनी भी अंडरस्टैंडिंग है वो सभी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, आप इन चैप्टर में करने वाले हो। साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज भी आप करने वाले हो। तो बेसिक इंट्रोडक्शन होगा, एंगल्स के आधार पे आपके क्या क्या एनालिसिस हो सकते हैं वो पढ़ोगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, है ना, उनके सम एंड डिफरेंसेस वगैरह, दो एंगल से रिलेटेड उनकी फंक्शनैलिटी, उसके ऊपर डेरिवेशंस वगैरह, है ना। तो जनरली बच्चे क्या करते हैं कि इसको यूज करने के लिए RD शर्मा को बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो आप वो भी कर सकते हो, बट मैं आपको कहूंगा कि पहले एनसीईआरटी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, देन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस वगैरह पे बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेट्स मूव फॉर द चैप्टर नंबर 4, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ द मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। सो दिस इज अ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंडामेंटल्स आपको होने वाली है, ठीक है। इसमें लैंग्वेज बेस पे बड़े सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके अंडरस्टैंडिंग चैप्टर में हम आने वाले समय में करेंगे। चैप्टर नंबर 5 में यदि आप देखोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे है, और कॉम्प्लेक्स नंबर इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड यदि थोड़ा बेसिक से पढ़ोगे, एंड सेम एज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बोथ आर इजी टू अंडरस्टैंड। डिफिकल्ट तब हो जाता है जब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग से कुछ चीजों को पढ़ते ही नहीं है, ठीक है। उसके बेसिक्स हम लोग हमें थोड़ा सा उड़ी बाबा टाइप में कर देते हैं, तो उड़ी बाबा नहीं करना है भाई साहब, ठीक। आपको उन्हें बेसिक यही ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग से आप इन चैप्टर को यदि थोड़ा सा इन डेप्थ पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग करेंगे, समय देंगे सब्जेक्ट को, तो आपको ये जो टॉपिक्स दी हुई है यहाँ पे बहुत ही ईजी तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएंगे, है ना। दैट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एल्जेब्रा ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट, ऑल आर वेरी इजी, है ना, आराम से कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे तो चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो लीनियर इक्वालिटी से रिलेटेड इट इज द बेसिक्स, है ना। और इसके आधार पे बहुत सारे हम लोग फंडामेंटल रिलेशंस निकालते हैं, है ना, कि ये 2 से ज्यादा होगा या 2 से कम हुआ, है ना, वॉट एवर द वैल्यू इज कमिंग। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल ये लिखा है x इज ग्रेटर देन 2, तो इसका ये मतलब है नंबर लाइन में ये 2 बना हुआ और उसके बाद की वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वैसे ही कुछ अंडरस्टैंडिंग हम लोग लीनियर इनइक्वालिटीज के अंदर करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद द परमुटेशन एंड द कॉम्बिनेशन, है ना। तो पीएनसी इज जिन शॉर्ट में जो हम लोग बोलते हैं, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और यदि आपने पीएनसी की लर्निंग कर ली तो प्रोबेबिलिटी तो आपके लिए चुटकियों का काम हो जाएगा, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग आपको पहले प्रोबेबिलिटी के लिए पीएनसी की करनी पड़ेगी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो परमुटेशन इज नथिंग बट ए सिंपल रीअरेंजमेंट,
कुछ सामान दिए गए हैं, उन सबको एक के बाद रख रहे हो, अरेंज कर रहे हो, सर्कल में बैठा रहे हो, वॉट एवर इज द, ठीक है, गिवन इन क्वेश्चन है ना, वो अंडरस्टैंडिंग है ना परमुटेशन से आएगी। एंड आफ्टर दैट देर इज अ कॉम्बिनेशन, मतलब यू आर एक्चुअली चूजिंग समथिंग आउट ऑफ समथिंग, है ना, मतलब कहने का मतलब है कुछ चीजें दी हैं, 10 चीजें दी, इसमें से 5 निकाल के चूज करो। सो यू विल राइट द 10C5। सो ये चूज करने के लिए है और ये अरेंज करने के लिए। सो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। इफ यू टॉक अबाउट द बाइनोमियल, दैट इज अ चैप्टर नंबर 8। बाइनोमियल आप ऐसा कह सकते हो कि बहुत सारी सीरीज वगैरह होती हैं, उन सभी सीरीज को थोड़ा सा एक्सटेंड करने की कई बार जरूरत पड़ जाती है फॉर द सिंप्लीफिकेशन, तो बाइनोमियल थोड़ा वहां पे काम आ जाती है। सीक्वेंस एंड सीरीज में वही सेम चीज है। यहाँ पे हम लोग व्हाट इज अ बेसिक सीक्वेंस, व्हाट इज अ सीरीज, है ना, ये सब पढ़ेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन क्या होता है, अर्थमेटिक मीन एंड द ज्योमेट्रिकल मीन क्या होता है, तो उनसे रिलेटेड है, अच्छे क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है। स्ट्रेट लाइन क्या है, तो स्ट्रेट लाइन सबसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे बेसिक चीज है। फिर जब उसके बाद हम सर्कल्स वगैरह पढ़ते हैं, स्फीयर्स वगैरह पढ़ते हैं, कोन्स वगैरह पढ़ते हैं, तो ये सब चीजें आती हैं। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो बेटा यहीं से शुरू होती है ना, स्ट्रेट लाइन से। तो स्लोप ऑफ द लाइन, वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशंस, है ना, और डिस्टेंस क्या होता है तो बहुत इजी है ना, वेरी इजी सब्जेक्ट, बट वी हैव टू गिव सम टाइम, है ना, थोड़ा सा टाइम स्पेंड तो करना पड़ेगा भाई साहब के साथ, ठीक है। और कहीं टाइम स्पेंड करोगे यार, इससे अच्छा कहां पे कर दो, स्ट्रेट लाइन पे कर दो, बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। आने वाले समय में पूरे जो चैप्टर होते हैं वो अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाती है। देखिए जस्ट उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 11 है, दैट इज अ कोनिक सेक्शन। स्ट्रेट लाइन के बारे में अंडरस्टैंड किया, पॉइंट के बारे में अंडरस्टैंड किया, बस उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है, जैसे कोन हो गया, सर्कल हो गया, पैराबोला हो गया, एलिप्स हो गया, हाइपरबोला हो गया, इन्हीं की अंडरस्टैंडिंग उसी के कंसेप्ट से हल्का फुल्का रिलेटेड टर्म्स में हम करते हैं, ठीक। लेट्स मूव फॉर द चैप्टर नंबर 12, इंट्रोडक्शन ऑफ द 3D ज्योमेट्री। द कोऑर्डिनेट एक्सेस, कोऑर्डिनेट प्लेन्स हम यहाँ पे पढ़ते हैं, है ना, और बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जैसे 3 डायमेंशनल आप यहाँ पे देखते हो। सो दिस इज एक्स, दिस इज अ वाई एंड दिस इज अ जेड, और ये सब आप क्या करते हो, कहीं ना कहीं 3 डायमेंशनल में बनाने की कोशिश करते हो, तो उससे हमारी अंडरस्टैंडिंग या 3 डायमेंशनल विजिबल अंडरस्टैंडिंग जो है वो अच्छी हो जाती है, और उसी से हम क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करना होता है तो वो हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो वही हो गया, पॉइंट क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, सेक्शनल फॉर्मूला, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले। क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 13 पे है, तो लिमिट्स एंड डेरिवेशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। यदि मैं IIT JEE के हिसाब से बात करूं तो दिस इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको यहां पे अंडरस्टैंड करना जरूरी। इसी का एडवांस फॉर्म हम लोग क्लास 12th में देखने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिक्स तो आपको एनी हाउ करना है, नो वन इज गोइंग टू लीव दिस टॉपिक, ओके। सो इंट्रोडक्शन हो गया, इंट्यूटिव आइडिया हो गया, व्हाट इज अ बेसिक डेरिवेटिव, लिमिट्स क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं और डेरिवेटिव्स उनके क्या होते हैं, वो सब अंडरस्टैंडिंग हम लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के अंदर करने वाले हैं। तो डेरिवेटिव एक बस इतनी सी चीज बताती है कि कुछ चीज चेंज हुई तो उसके अकॉर्डिंग, जैसे वेलोसिटी हम बोलते हैं dx/dt, तो इस समय में मान लीजिए 5 सेकंड का टाइम चेंज हुआ तो उसमें डिस्टेंस कितनी चेंज हो गई, तो उसी से रिलेटेड कुछ फंडामेंटल हम लोग डेरिवेटिव्स में पढ़ने वाले। देन मैथमेटिकल रीजनिंग है, जो बेसिक वर्डिंग्स पे हम लोग की पूछी जाती है। सो स्टेटमेंट्स बेस बहुत सारे रहते हैं, वर्ड्स एंड फ्रेजेस रहते हैं, इंप्लीकेशंस रहते हैं, ठीक है, वैलिडेटिंग स्टेटमेंट्स रहते हैं। तो ये कुछ टॉपिक है ना हमको मैथमेटिकल रीजनिंग में देखने को मिलेंगे। लेट्स मूव फॉर द आपका चैप्टर नंबर 15, दैट इज द स्टैटिस्टिक्स। बेसिक्स है ना, जो भी आपके नंबर्स दिए हैं, एक ओवर में किसी ने 6 रन मारे तो ऐसे ही उसने 10 ओवर में उसका क्या सिनेरियो रहा, 4 रन मारे, किसी मैंने 12 मार दी, किसी में 36 ही मार दी, भाई युवराज सिंह आए, है ना। तो कहने का यही मतलब है कि आपका उनको कैसे अरेंज करोगे, आपको ये पता चलेगा कि ऑन एन एवरेज कैसा है, आने वाले समय में कैसा परफॉर्मेंस हो सकता है। मार्केट का एक बेसिक आइडिया लगता है कि आईफोन आ रहे हैं तो भैया आने वाले समय में कितना बिक सकते हैं, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ड्यू टू यूजिंग द स्टैटिस्टिक्स फंडामेंटल। वही प्रोबेबिलिटी चांसेस पे बताता है ना, एक सिक्के को उछालने पे हेड आएगा या टेल आएगा, 2 पॉसिबिलिटीज बताता है। 100% श्योरिटी नहीं कर पाता है, बट एक पॉसिबिलिटीज को आपको आइडिया देता है। तो प्रोबेबिलिटी है रैंडम एक्सपेरिमेंट्स, इवेंट एंड अप्रोक्सीमेट अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। ये सब टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसके बाद में इन द क्लास 12th, है ना, हम थोड़ा सा इसमें एडवांसमेंट देखेंगे। तो दिस इज अ बेसिक ओवरव्यू, आई होप आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो से आपके पूरे जो फंडामेंटल है चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज शुरू हो जाएंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग करवाऊंगा मैं, इतनी गारंटी दे रहा हूं। माय नेम इज आरजे सर एंड लव यू ऑल, बाय बाय।